रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ताबिई हैं, किबार ताबिईन में से है। उनकी महफ़िल लगी हुई है। कुछ अफराद आए कि इस आदमी के ऊपर 700 दिनार का मकरूज़ है, यह 700 दिनार का मकरूज़ है, इसको 700 दिनार चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की सखावत देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे मुंशी के पास जाओ, ये मेरा रुका लेकर जाओ, ये ख़त लेकर जाओ, और उस ख़त के अंदर रुके के अंदर लिख दिया कि इसको 7000 दिनार इनायत फरमाएँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो मुंशी के पास गया, मुंशी ने उस आदमी से पूछा कि तेरे ऊपर कितना कर्ज़ है? तो उसने कहा कि 700 दिनार का मकरूज़ हूँ। फरमाया कि तुझे कितने दिनार तलब हैं? तो कहा कि 700 दिनार का मकरूज़ हूँ, तो 700 दिनार मुझे मतलूब हैं। तो फरमाया कि इस ख़त के अंदर तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने 7000 दिनार लिखे हैं, तो कोई गलती हो गई होगी, लिहाजा मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता हूँ। तो वो मुंशी जो है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, उनसे पूछा कि आपने जो है वो 7000 लिखे हैं, उसको 700 की ज़रूरत है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया कि आप ऐसा करो कि 14000 दिनार लिख दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुंशी कहने लगा अज़रुए शफ़क़त के, अज़रुए मालिक की जो है शफ़क़त के, कि अगर ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी दौलत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दौलत तो दूर की बात है, मुझे अल्लाह के नबी का फरमान याद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान को गैर मुतवक्के कि उम्मीद ना हो उसको खुशी की, लेकिन वो मुसलमान को खुश कर दे, गैर मुतवक्के खुश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देते हैं। जो कि उस आदमी ने मुझसे 700 मांगे थे, मैंने 7000 रुपये के अंदर लिख दिया, इसलिए कि जब उसको 7000 मिलेंगे, जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, वो खुश होगा। जब मुसलमान खुश होगा तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर मुतवज्जह होगी और मेरी बख्शिश कर देगी। लेकिन अब मैं 14000 इसलिए लिखवाए हैं कि इसलिए कि 7000 का उसको पता चल गया जब तूने उसके सामने पढ़े हैं, इसलिए जो है अब मैं 14000 का हुक्म देता हूँ। या फिर ऐसे कर कि तू हाकिम बन जा, तू मालिक बन जा, तू मेरी जगह पर आ जा और मैं तेरी जो है वो हुक्म की ताबेदारी करूँगा। मेरा हुक्म है, लिहाजा उसको 14000 दिनार दे। अब वो भी ग़ुलाम था, उसने कहा कि जैसे मालिक का हुक्म है। तो ये है अल्लाह वालों की सखावत। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह किबार ताबिईन में से हैं। अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी, अल्लाह के नबी की इताअत, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान को गैर मुतवक्के जो है खुशी अता करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देते हैं। मुसलमानों, आज मैं और आप अपने अपने गिरबान में झांकें, अपने ज़मीर में झांकें, अपने ज़मीर से पूछें कि हम मुसलमान को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। खुश तो दूर की बात है, तकलीफ़ देने के लिए, इंतकाम लेने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हर वक्त पैदर पे होते हैं कि किसी वक्त मौका मिले हम अपने दुश्मन का, बावजूद ये कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो सब मुसलमानों को तकलीफ़ होनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान जो है जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर तकलीफ़ हो तो सारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ होती है। मुसलमानों, इसी हदीस से और इसी कुरान की इन्नमल मुमिनूना इख्वा वाली हदीस, कुरान की ऐस से जो है आज हमें मज़लूम फ़लस्तीनी याद आते हैं कि जो बेचारे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की, बहनों की, माँओं की, बच्चों की और बुज़ुर्गों की मदद फरमा कि जिन्होंने तेरे घर के लिए जो है जानें भी कुर्बान कर दी, माल भी कुर्बान कर दिया, इज़्ज़तें भी कुर्बान कर दी, लेकिन तेरे घर पर आँच ना आने दी, तेरे घर की हिफाजत के लिए जो है अपने जानें कुर्बान कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, आज इस बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के शिकंजे से, यहूदियों के कब्ज़े से आज़ाद फरमा। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।